जीतने वाले, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। Yes, Lord, I'm not playing. Praise the Lord. आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद। Praise the Lord. जय मसीह। कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? कोई वर्टिकल प्रॉब्लम भी होगा तो आज प्रभु आपको चंगा करेगा, आशा करेगा। देखो हम कुछ आत्मिक रहस्य को जानेंगे कि कैसे परमेश्वर में आशीषित करता है। जब भी आपको मालूम चले कि आपके शहर में, आपके नगर में कोई प्रभु का सेवक आ रहा है तो जरूर आप उससे मुलाकात करें। और जब आप मुलाकात करते तो एक डिजायर आपके अंदर होना चाहिए कि मैं आज उस प्रभु के सेवक से मिलूंगा और प्रभु उसके द्वारा मुझे आशीषित करेगा, प्रभु उसके द्वारा मुझे ब्लेस करेगा। Yes, Lord. ऐसी एक भावना आपके अंदर होना चाहिए। और सभा में भी आप आते हैं तो एक उम्मीद लेकर आए कि आज मैं सभा में जा रहा हूँ तो आज सचमुच में परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। देखो सब कुछ पास्टर ही नहीं आपके लिए करेंगे कि वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप हील हो जाएंगे। कुछ विश्वास आपको भी रखना होगा और बिना विश्वास कुछ भी संभव नहीं है। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो विश्वास के साथ आए कि आज मैं प्रार्थना में जा रही हूँ, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, आज मेरा ये काम हो जाएगा, आज प्रभु मुझ पर अनुग्रह करेगा, आज तो कुछ बदलाव का दिन है, आज मैं अपने छुटकारे को पाऊंगा। एक ऐसी आशा और उम्मीद आपको लेकर यहाँ पर आते हैं, ठीक है? तो जब ऐसी आशा से आप आएंगे तो परमेश्वर की उस आशा को देखकर उसमें काम करें कि परमेश्वर अनुग्रहकारी। परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आया कि मैं आपको परमेश्वर के उन रहस्यों को बता सकूं जिसके द्वारा आप ब्लेस हो सकते हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है, लेकिन अब तक हम आशीषित नहीं हैं, अब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अब तक फंसी हमारी लाइफ है, लेकिन हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए, लेकिन अब तक हम आशीषित क्यों नहीं है? कहाँ कमी है? तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। इससे पहले हम आगे जाए, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं वो आपने यहाँ लेकर आया खुदा, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सब आपकी ही प्यारे पिता प्रभु, आप बोले खुदा, आप बातचीत करें परमेश्वर, जो आप अपने बच्चों से बोलना चाहते हैं पिता, आप बोले ताकि प्रभु आज से इनका जीवन सेम ना हो प्रभु, और बदलाव इनके जीवन में हो परमेश्वर। कोई बालकों की तरह नहीं हो, लेकिन मेच्योरिटी के साथ परमेश्वर वो विश्वास में चलने वाले हो प्रभु, और औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। अब तक चीजों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज से परमेश्वर ये ब्लेसिंग लाइफ को जिए परमेश्वर। तो वो आप बात करें खुदा, जिनको जैसी आवश्यकता है आप उनको
देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हो सकता है आज निराशा से आए हैं, दुख से आए हैं, चिंता से आए हैं परमेश्वर, और ये सब चीजें सहते सहते थक गए हैं, लेकिन आज परमेश्वर इनके छुटकारे का दिन है, आजादी का दिन है परमेश्वर आपका। और रूह कहता है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर है, वो आपके बोझ को लेने वाला परमेश्वर है। तो आज आप पर अनुग्रह करने जा रहा है, उसका अनुग्रह बड़ा है। आज आप सेव नहीं जाने वाले, वो आज आप आशीषित होकर जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हें आशीष देने आया हूँ। तो किसने कहा कि तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। इस वचन के अनुसार मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं आप लोगों को आज आशीष दूंगा। आज आपका हारा हुआ जीवन ऊंचाई की ओर होगा, आपका आत्मिक जीवन ऊपर उठेगा, आपकी निराशाएं दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगा, वो परेशानियां दूर होगी। और आज आप विश्वास के एक थर्ड लेवल पर चलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप बोलने जा रहे हैं परमेश्वर, मैं आगे समय को पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में देता हूँ। पिता आप बोलिए, आप बातचीत करें खुदा, वो आपके हाथ में साथ है। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में दोस्तों मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर है वो व्यवस्थित काम करने वाला परमेश्वर है। तो अवश्य है कि हम एक व्यवस्था के अनुसार चले। अनुशासन परमेश्वर को भाता है, इसलिए उसने आज्ञाएं रखी है, और जो आज्ञाओं को फॉलो करते हैं वही आशीषित होते हैं, और जो आज्ञा को निगलेक्ट करते हैं वो श्रापित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर तू इन आज्ञा को ना मानेगा तो ये जो श्राप है वो तुम पर आ पड़ेंगे। लेकिन जब तुम इन आज्ञाओं को जो तुम्हारे लिए लाभ की है मानते तो तुम आशीषित हो जाते। तो आज से हम एक सिस्टम में काम करें, और जो अगवा आपके ऊपर नियुक्त है उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को माने, क्योंकि वो दुख उठाकर आपके लिए कि आप आशीषित हो और आपका उद्धार हो परिश्रम करता है, दुख उठाता है। कभी कोई सेवक अपने दुख को कलीसिया पे जाहिर नहीं करता, लेकिन उनके साथ बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें उनको फेस करना होता है। और आज तो सताव इतना है कि आप जानते ही हैं कि कितना सताव है। इस बीच में भी वो अपनी सेवकाई को कर रही है, साधारण बात नहीं है। वो चाहते कि आप तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे और एक बदलाव आपके जीवन में उद्धार को देखे, इसलिए वो परिश्रम करते हैं। तो उनके परिश्रम को ध्यान में रखें और उनके साथ आप सहभागी हो सेवा में, तो उनके साथ सहायता करें आप। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन पे जब ये विश्वास में एकदम नया आया है। हो सकता है ये बीमार है, परेशानी में था कुछ भी, और किसी ने बताया कि यीशु जो है ना वो चंगा करने में बोलूँगा, भाई तो प्रार्थना में जाओ आपको चंगा हो जाएगा। अब ये तो बेचारा परेशान था, दुखी था, अब ये विश्वास कर लिया कि यीशु की प्रार्थना में जाऊँगा और यीशु मुझे चंगा कर देगा। और ये भाई दुख के साथ रोते हुए परेशान जैसा भी है आया, सभा में बैठा, ये बोल रहा कि यीशु आज तुम्हें चंगा करेगा, यीशु आज मुझे चंगा करेगा। और परमेश्वर मन की बातों को जानता है और परमेश्वर का अनुग्रह इस पर हुआ, ये चंगा हो गया। हालेलुया। की समस्या से ये आजाद हो गया, चंगा हो गया। अब इसके अंदर एक विश्वास जग गया कि प्रार्थना में प्रभु यीशु चंगा करेगा, और ये चंगा हो गया, एक आनंद से भर गया। हालेलुया। और फिर ये औरों को भी बताने लगा, इसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली गई। ध्यान से सुनो, विश्वास तुरंत सुन ली गई। ठीक है, हालेलुया। अब ये भाई जो है पुराने विश्वासी हैं, उनकी कई प्रार्थना के प्रभु ने उत्तर दिया, बहुत आश्चर्य हुए और इनको सालों हो गए। ठीक है, अब प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रही। पास्टर साहब मेरी प्रार्थना करो, पास्टर साहब मैं प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से भी प्रार्थना करता हूँ, पूरा काम हो जाए, लेकिन काम नहीं हुआ इसका। फिर और प्रॉब्लम पड़ रहा है, विश्वासी है, हो सकता है 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी समस्या परेशानी जीवन में काम कर रही है। पास्टर के पास जा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे, उत्तर नहीं आ रहा। हालेलुया। फिर प्रार्थना करवा रहा है, उत्तर नहीं आ रहा, विश्वास बैठता चले जाएगा, बैठता चले जाएगा। अब भाई यूट्यूब पे देख रहा है, ये पास्टर से तो हो नहीं रहा, वो पास्टर है, उनके पास बड़ी भीड़ आती है। हालेलुया। वो उनके पास गवाही सुने बहुत चंगे होते हैं, चलो वो पास्टर के पास जाते हैं। अब ये भाई वो पास्टर के पास जो यूट्यूब पे देखा था कि भाई हीलिंग करते हैं, डिलीवर्स होता है, तो उधर चले गए। अब ये इनके पास उनको मालूम भी नहीं कि ये भाई जो है वो कहीं दूसरी जगह जाकर हील होने चाह रहे हैं। अब वहाँ गए, पैसा खर्च करके, बड़ी सभा हुई, जगह नहीं मिली, पीछे जैसे भी सभा को अटेंड किया,
लेकिन वहाँ भी हीलिंग नहीं मिली। पैसा गया, उसे कहा लेहन से कुछ हो जाएगा, लेहन के खर्चे वर्चे दिए, लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। कोई पास्टर अपनी जेब से निकाल कर आपको चंगा नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ या दुनिया का कोई भी हो। हालेलुया। चंगाई कहाँ से आती है? यीशु से। ये भाई एक बार में चंगा हो गया, वहाँ बैठे बैठे, इसके प्रार्थना भी नहीं हुई, वही चंगा हो गया। क्या था? विश्वास था। हालेलुया। जब नया विश्वास किया आता तो उसके जीवन में तुरंत काम होता है। क्यों? क्योंकि अब तक वो प्रभु के पास नहीं आया था, अब पहली बार किसी प्रभु के पास आ रहा है, तो प्रभु ने वहीं से उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। और उसे चंगा कर दिया, आजाद कर दिया, वही हो गया। वहीं पर एक विश्वासी सालों से टच में है, लेकिन काम नहीं हो रहे। कहाँ कमी है? कहाँ गड़बड़ी है? पास्टर गलत है? हालेलुया। ये आपका विश्वास सही नहीं है, आप आज्ञाकारिता में नहीं हो, आपका जीवन झोल झाल है, इसलिए आपके जीवन में हीलिंग नहीं आ रही, हीलिंग रुक गई है। अगर आप सही जीवन जिएंगे तो बीमार नहीं होंगे, अब आज्ञाकारिता में रहेंगे, आप ब्लेस रहेंगे, आशीषित रहेंगे। क्या होता है? छोटी छोटी, अरे कुछ नहीं होता है, डॉक्टर को नहीं बता रहे, चलता है, ये चीजें हम इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीजों को, तो वो छोटी छोटी चीजें हमारी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को रोक देती है। प्रार्थना को उत्तर नहीं आता तो आप पास्टर को दोष देते हैं, पास्टर से प्रार्थना करवाए थे तो हुआ नहीं। हालेलुया। ये अपने जीवन को जांचो, क्या तुम विश्वास में हो या नहीं हो। कोई पास्टर अपने तरफ से चंगाई नहीं देता, चंगाई यीशु देता है उसकी सभाओं में, और जो विश्वास योग रहता है परमेश्वर उसको चंगा करता है। वो आपको 10 बार सिखाया गया ये नहीं करना, ये नहीं करेंगे, आप वही कर रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा? क्योंकि परमेश्वर सिस्टम से काम करता है, और ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर अनुमति नहीं है किसी को कि कोई भी आकर यहाँ प्रीच कर दे। जब यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति की माता आई, कहते कि जब तू अपने सिंहासन पर बैठेगा तो एक मेरे बेटे को दाएं, एक को बाएं बिठा देना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तेरे बेटे पिएंगे? मैं मरने आया हूँ यहाँ पर अपने आप को दे रहे, क्या तेरे बेटे करेंगे? सब लोग को पॉपुलैरिटी चाहिए, माइक चाहिए, यूट्यूब चैनल चाहिए, सब प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रभु ने आपको खड़ा किया है? क्या प्रभु ने बोला कि मेरी सेवा कर? जब तक प्रभु आपको खड़ा ना करे मत होना, मजाक नहीं है। और जिसको उसने बुलाया है वही उसकी सेवा होगी। ऐसे हर कोई सेवा नहीं होगा। आप आएंगे, मसीह का नाम खराब होगा, आप गलत जीवन जिएंगे, लोग बोलेंगे पास्टर ऐसा है, वो ऐसा है। तो इसलिए आप प्रभु के नाम को खराब करते हैं। जब तक आपको श्योरिटी कंफर्म ना हो कि आपकी कॉलिंग है, जब तक खड़े ना होना, आपके घर परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए, पवित्र नाम है। हालेलुया। क्योंकि जो सिखाते हैं वो और अधिक नापे को ले जाएंगे, वो उन पर और कठोरता से उनका न्याय होगा, क्योंकि वो सत्य को जानते थे, लेकिन कैसा सिखाते थे वो देखा जाएगा। अब विश्वासी अपने आप को नहीं जांच रहा, लेकिन वो पास्टर को जांचने लग गया, उनकी प्रार्थना से काम नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसा नहीं है, प्रभु काम करता, अब भी प्रभु काम करेगा। हालेलुया। लेकिन अब ये भाई को आज्ञा मानने की जरूरत है, अनुशासन में रहने की जरूरत है। जब ये आज्ञा मानना स्टार्ट करेगा, ऑटोमेटिक हील हो जाए। और जब आराधना होती है ना, तो आराधना करा करो। आराधना परमेश्वर के प्रेजेंस को आपके जीवन में लेकर आता है, उपस्थिति आपके जीवन में आती है। आराधना करने से आप वैसे ही हील हो जाते हैं, ये पवित्र आत्मा आप में उतरता है। क्योंकि जब आराधना करते तो आत्मा उतरता है, इसलिए आराधना और खास सेशन है। तो इसलिए खुद अपने मुंह से पुकारा करो, प्रभु को बोला करो, अंगीकार किया करो, तब परमेश्वर के जीवन में काम करेगा। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अपनी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो कैसे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा? देखो, परमेश्वर सिस्टम से काम करता है। उसने जो बोल दिया तो बोल दिया। व्यवस्था में 28 में हम पढ़ते हैं कि जब तू इन आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे आशीषित करूँ। तो धन्य है अपने घर में, काम में, बिजनेस में, व्यापार में, हर जगह धन्य है। लेकिन जब तू इन आज्ञा को नहीं मानता तो तू श्रापित है हर जगह। उसकी बीमारी तुझ पर आ जाएगी, ये लेप्रोसी की बीमारी तुझ पर आ जाएगी, श्राप तुझ पर आ जाएगा। तो ऐसे परमेश्वर काम करता। अनाज्ञाकारिता के कारण हम श्रापित हो जाते हैं और आज्ञा मानने के कारण हम ब्लेस हो जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को जांचें और सही रखें कि हम करेक्ट है कि नहीं। तो ऐसे लोग यूट्यूब पे देखकर
ये पास्टर वो पास्टर वो पास्टर की बात करते हैं। आपको पास्टर की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु की जरूरत है। तो उसके पास कोई पास्टर नहीं था। वो स्त्री इसका 12 साल से लहू बह रहा। एक किसी ने बताया था कि यीशु ना चंगा करता है बीमारों को, नासरत का यीशु। तो क्या किया उसने? विश्वास कर लिया कि एक दिन यीशु आएगा और मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या था उसके अंदर? विश्वास। इसलिए जब भी आप सभा में आए विश्वास के साथ आए, और जब भी आप पास्टर से मिल रहे, किसी सेवक से विश्वास के साथ मिले, वो आपको ब्लेसिंग लेना आना चाहिए। तो यह सभा में वो परमेश्वर की उपस्थिति है, सब कुछ है, लेकिन आप खाली जाएंगे यहाँ से अगर आपको रिसीव करना नहीं आता तो। वो मैं तो यूट्यूब पे भी रिसीव कर लेता हूँ, हालेलुया, देख कर रिसीव कर लेता हूँ वहीं से, और परमेश्वर मुझे दे देता है, हालेलुया। और जब किसी सेवक से मिलता हूँ ना तो मैं एक बहुत सारी होप के साथ मिलता हूँ कि आज 20 रुपये के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, और मैं जाके आशीषित हो जाता हूँ। और जब इसलिए आप भी ये रहस्य है, जब भी किसी सेवक से मिल रहे हो, एक लेकर जाओ विश्वास, मतलब चंगा हो जाओगे, काम हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएगी, आज प्रभु कर ही देगा, डन। तो आपके जीवन में वैसा ही होगा। उसने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। हालेलुया। विश्वास की कमी के कारण आपके जीवन में काम नहीं होते, आपका विश्वास थोड़ा हो जाता है। हालेलुया। उसने विश्वास किया, चंगा हो गया, लेकिन इसने आगे नहीं माना, डिटाई की बार बार, तो इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया इससे। परमेश्वर ने पीट कर दी इसके पीछे में, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं, बार बार परेशान करता है, मैं सुन नहीं रहा हूँ तेरी। जब बार बार परेशान करता है तो क्या होता है? हम सुनकर भी नहीं सुनते, पीट कर देते उसकी तरफ। समझ रहे हो? तो परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर है, उसने आपको बनाया है, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। हालेलुया। इसलिए क्या बोलता परमेश्वर? नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, और दीनों का परमेश्वर है। नम्रता उससे भाती है। आप घमंड करेंगे, मैं बड़ा इंसान हूँ, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, कुर्सी पर बैठूंगा, वो मैं चर्च में जाता पैसे लेता मैं आगे खड़े रहूंगा, ऐसे वाला ये वो परमेश्वर को नहीं भाता। वो मेरी शुरुआत हुई थी चटाई बिछाने से। मैं चटाई बिछाता था, वो उठाता था, मीटिंग होने का लोग चले जाते विश्वासी है ना, मैं उठाता था, फोल्ड करके रखता था। किसी सभा में, किसी अनजान सभा में जा रहा तो वहाँ मीटिंग करता तो चेयर उठा के जमा देना, ऐसा मैं करता था। मेरी कोई सेवा नहीं थी, लेकिन अपनी सेवा देने का मुझे अंदर से था कि मैं सेवा दूँ। और जब कॉलिंग मेरे ऊपर आई तो मैंने इनकार कर दिया कि प्रभु मैं इस योग नहीं कि तेरी सेवा करूँ, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? पवित्र परमेश्वर है। ऐसा नहीं इधर गुटखा खा रहे, जय मसीह की बोल रहे, दारू पी रहे और इधर किसी नाम की जय कर रहे, ऐसा वाला काम नहीं है। परमेश्वर जांचता है आपके जीवन को। हालेलुया। तो मैंने कहा कि देख परमेश्वर, ये मेरे से नहीं होगा, मैं पैसे कमाऊंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, और मैं सपोर्ट करूंगा सेवकों को प्रभु पैसे से, और मैं फ्री रहूंगा, मैं बस प्रार्थना में आया और क्या, मुझे जवाबदारी नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं 2 साल 3 साल भागते रहा, फिर परमेश्वर मुझसे बात किया, परमेश्वर चाहता है मुझकी सेवा करो, तब भी मैं 2 साल और भागा। फिर परमेश्वर की भरी सभा में मुझसे बात की, तब भी मैं परमेश्वर को इनकार नहीं कर सका। अब सुनो कि मेरा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, ये अनुग्रह का जीवन है, ये मेरा नहीं है। क्योंकि मैंने है उस 37 में, आप में से कोई निकल के पढ़ लीजिए। का 37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। विश्वास के साथ उससे ग्रहण करें, वो आपके जीवन में प्रभावशाली होगा। जो परमेश्वर ने कह दिया वो अवश्य ही पूरा होगा। फिर वो आपकी ब्लेसिंग है, चंगाई है, हीलिंग है। लिख लो, परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दी है, मैं रिसीव करता हूँ। क्योंकि जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो अवश्य ही पूरा होता है, वो टलेगा नहीं। इसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर के मुख से निकले हुआ वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। और जब किसी की जीवन में भविष्यवाणी होती है, पूरी नहीं होती, तो वो सोचते कि यार पास्टर ने बोल दिया था, पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके अनुसार जीवन भी होना चाहिए। यीशु मसीह जब इस जगत में आया, प्रभु था वो बचपन से, लेकिन फिर भी परीक्षाएं सहा, रो के आज्ञा माना उसने। समझ रहे हो आपको? और वो प्रभु था, बचपन से चिन्ह चमत्कार कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? आज्ञा में था परमेश्वर की। पूरे 30 साल का वेट कर रहे थे वो,
30 साल बाद मिरेकल करेंगे तो और अब उस मिरेकल करने के लिए वैसा जीवन भी चाहिए, पवित्र जीवन, आगे कहते का जीवन, ताकि परमेश्वर का रूह आप में होकर काम करे। आगे कहते का जीवन नहीं है, इसलिए आपके जीवन में वो वचन पूरा नहीं हो रहा, वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिली, आपके लिए आप तो गई लेकिन आपको मिल नहीं रही। लेकिन जैसे ही आप उस जंगल से बाहर निकलेंगे, नेटवर्क में आएंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कार नहीं मांगा था, ऑटोमेटिक आ गई। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपको देगा, बस वचन पर विश्वास रखें कि उसने जो वचन दिया वो अवश्य पूरा होगा और आपके जीवन में वो वचन पूरा होगा। हालेलुया। फिर 45 लेते हैं उसी का 1:45। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी हो गई। आमीन। धन्य है वे लोग जो विश्वास करते हैं कि जो बातें प्रभु की ओर से मेरे लिए कही गई वो अवश्य ही पूरी होगी। संदेह नहीं है, लेकिन विश्वास है कि पूरी होगी 100%। हालेलुया। मैं छुट्टी का बोल रहा था तो विश्वास था कि 100% वो भेजेगा, भले परिस्थिति है नहीं भेजने की, लेकिन विश्वास है और प्रभु ने मुझे यहाँ लेकर आया। विश्वास से ही बड़े बड़े काम होते, विश्वास के द्वारा ही वो स्त्री चंगी हो गई, वस्त्र को छूती। प्रभु यीशु ने चंगा नहीं किया, लेकिन विश्वास था उसके अंदर कि वस्त्र को ही छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। ऐसा विश्वास आपको भी रखना पड़ेगा मेरे प्रिय। वो जैसे विश्वास रखते हैं, हो सकता परिस्थिति और डाउन हो जाए, लेकिन फिर भी धीरज का धीरज रखते परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। वो आप उसके काम को देखेंगे, आशीष को देखेंगे।